जातियां वगैरह पूछी जा रही हैं सर, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और क्या जाति पूछना जायज है राजनीति में, ये ठीक बात है या आप इसे गलत मानते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब हम लोग प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो हम लोगों को मास्टर साहब पढ़ाते थे कि वह शक्ति हमें दो दया ने दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जा, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जब बचपन से जो चीजें बताई गई कि आप हर जाति में पैदा हुए और हमारे शासक महाराजा सुहेल राजभर थे जो पूरे देश में मुगल शासकों पर जो आक्रमण करने आए उनको धाराशाही कुटला नदी किनारे किए, आज वही इतिहास हम लोग पढ़ करके आपके सामने बैठे। जिस तरीके से जाति पूछी जा रही है, जाति का चर्चा हो रहा है, तो पत्रकार से भी जाति पूछी जा रही है, अधिकारियों से भी जाति पूछी जा रही है, और यही नहीं, देश के तमाम संसाधनों पर बैठे हुए लोगों की भी जाति पूछी जा रही है। सवाल इस बात का नहीं है कि जाति पूछी जा रही है, अगर सवाल एक तरफ से हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से जवाब भी होना चाहिए। अगर सरकार सन 52 से चुनाव हो रहे हैं और सन 52 से कितने आयोग गठित हुए, चाहे छात्र डॉक्टर छेदीलाल साथी की रिपोर्ट आयोग गठित हुआ हो, चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट बनी हो, चाहे मंडल आयोग बना हो, और चाहे रोहिणी कमीशन का गठन हुआ, जितने भी आयोग समितियां बनी है उन इन्हीं जातियों को ऊपर उठा करके मजबूत करके एक बराबर के हिस्से में खड़ा करने के लिए बनी। लेकिन कांग्रेस ने न तो काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू होने दिया, न डॉक्टर छेदीलाल साथी की रिपोर्ट लागू होने दिया, न मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने दिया। पूरी तरीके से पिछड़ों के नाम पर राजनीति करके पिछड़ों को हक अधिकार लूट लिया। क्या इस देश में किसने लूट लिया? हमारे जो दलित वर्गों में लूटा किसने? इस देश में से जो नेता पिछड़े वर्ग के उभर कर के आए। अब अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक मुझे सवाल का जवाब दे दो, फिर पीडीए पे आएंगे। क्या जाति पूछने को आप जो बीजेपी का स्टैंड है उसे सपोर्ट करते हो या इसे गलत मानते हो? देखिए, जब जाति प्रमाण पत्र आपको तहसीलों में दी जा रही है तो जिन लोगों को यह लग रहा है कि हमें जाति प्रमाण पत्र लेना चाहिए, जिनसे पूछी जा रही है, तो वो जाति प्रमाण पत्र सरकार बना रही है, बना करके दिखा दे कि नहीं हमारी जाति ये है। अगर आप एक तरफ जाति जनगणना की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपनी जाति नहीं बताना चाहते हैं तो यह तो आप भेदभाव करना चाहते हैं ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हर कोई अपनी जाति बताए, इसमें कोई समस्या नहीं? नहीं, देखिए, अभी आप पीडीए की बात हो रही थी, पीडीए में बहुत सारे वर्ग आते हैं, सिर्फ एक वर्ग नहीं आता। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? यादव जी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? यादव जी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? यादव जी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? आप जान रहे हैं। तो यही तो है। नहीं, उनका भी बता दो, कौन है वो? क्या निषाद नहीं, वो क्या निषाद? अरे बताओ, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। कौन है नेता प्रतिपक्ष? क्या ये पीडीए का हिस्सा है? कौन? जो जिनको बनाया है, मुझे नाम नहीं पता याद आ रहा, कौन है? माता प्रसाद पांडे जी कोई है? कोई है? माता प्रसाद पांडे कोई है? प्रतिपक्ष के नेता हैं। पांडे इसलिए उनका अपमान कर रहे हो? प्रतिपक्ष के नेता हैं। नहीं, पीडीए का जो वो हिस्सा बता रहे हैं। नहीं, पांडे को बोलने में समस्या है आपको? हमको कोई माता प्रसाद पांडे थे, हम उनका नाम नहीं जानते इसलिए नहीं बोल पाए, लेकिन हमने सुना था कि किसी पांडे जी को बनाए हैं, हम नहीं जानते। लेकिन वास्तविकता ये है, इतनी चिढ़ क्यों पांडे नाम से भाई? आरक्षण नहीं सर, बीच में न बोलो। 27% आरक्षण, 46,410 पुलिस की भर्ती 2013 में आई। सरकार किसकी थी? हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि मजबूत जातियां पिछड़े वर्गों में छोटे। अरे आज आपने पिछड़े वर्गों को अनुप्रिया पटेल का स्टेटमेंट सुना है? वो 69,000 का मुद्दा ले उड़ी है, आप पीछे छूट गए हो। देखिए, हम तो रोहिणी कमीशन की बात कर रहे हैं। एएनआई पर बहुत भीषण इंटरव्यू दिया है उन्होंने, हालांकि अंग्रेजी में दिया है, लेकिन बड़ा भीषण मुद्दा उठाया है 44 और अपनी ही सरकार को घेरा है अनुप्रिया पटेल ने। अब आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। आपके हक की बात कर रहे हैं। सरकार को घेरा कि वर्तमान सरकार को घेरा, उनसे पूछिएगा। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर, भैया ये आप खुद सरकार हैं दोस्त, पिछड़े गाली देने लगे। भाई साहब आप खुद सरकार हैं। आप बताइए मिश्रा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़े रहेंगे तो गाली खाएंगे, सपा के साथ रहेंगे तो गाली नहीं खाएंगे। एक ऐसा पिछड़े वर्गों के न्याय। नहीं तो आप मुझे बताओ कि ये जो इशू रेस किया है अनुप्रिया पटेल ने, आप इसके साथ खड़े हो अनुप्रिया ने जो बोला है, या आपका अलग स्टैंड है?
उनसे तो ज्यादा माननीय ओम प्रकाश राजभर ने बोला है। अपना वीडियो अगर उठा कर देखेंगे तो लाखों करोड़ों वीडियो लोग देखे हैं। अगर उन्होंने चिट्ठी लिख दिया तो यह बात आ गई। हमने तो सदन में बोला है, सड़क पर बोला है कि पिछड़े वर्गों के जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको आज भी न्याय नहीं मिला है। अरे एक दो वीडियो वायरल थे जिसमें गरिया रहे थे 69,000 वाले लड़ रही है। देखिए दूसरा कौन क्या कहता है, आज वही पिछड़े वर्ग की आवाज उठाए माननीय ओम प्रकाश राजभर। कौन दे रहा मैं है? अंशु अवस्थी को बुला लूं। पिछड़े वर्ग के लोग दे रहे हैं। एक सेकंड, पिछड़े बढ़ेंगे ता दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अंशु अवस्थी को ऐसे लोग भी इस बात को समझे कि ये सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय वास्तविक है कि जो पिछड़े वर्ग में मजबूत है उनके छोटे वर्ग जो कमजोर है उनको ऊपर उठा करके मजबूत करिए, ये सामाजिक न्याय है। ओके, और जाति बताने में कोई समस्या नहीं है, करते जाइए। जाति बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बीजेपी के स्टैंड के साथ बताना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ऑलराइट, मैं अंशु अवस्थी को बुला सभी लोगों को जाति बतानी आपके चाहिए। दोस्त अंशु अवस्थी को व्यवस्था बनी है, धन्यवाद राजभर जी। संविधान में दूसरे राउंड में सर आपको मौका दूंगा। व्यवस्था दीजिए तो लीजिए व्यवस्था। धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। थैंक यू। मैं अंशु अवस्थी को इन्वाइट करता हूँ। अंशु जी को लाया जाए। अंशु जी ये बताइए, जाति तो पूछी थी अनुराग ठाकुर ने, इतना क्यों तिल मिला गए अंशु अवस्थी आप लोग? देखिए